नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूँ रुद्र चंडिका चैनल में। आशा है कि आप लोग अपनी दिनचर्या के साथ पूजा पाठ मंत्र जाप में भी थोड़ा समय कुछ समय आप दे रहे होंगे उन सभी चीज़ों को। बहुत ऐसे प्रश्न आता है, बहुत सारे ऐसे आते जाते किसी से मिलते भी हैं तो हमें सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं कि देवी साधक महाविद्या साधना की तरफ कैसे अग्रसर करेगा, कैसे महाविद्या साधना की तरफ कैसे वो आगे बढ़ेगा, महाविद्या साधना करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितने समय में करना चाहिए। ये बहुत सुंदर प्रश्न है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि इस वीडियो में आपको कोई साधना मिलेगा, महाविद्या साधना, यहीं से ही देखना बंद कर दीजिए। इसमें बस एक ऐसी गूढ़ रहस्य की बातें बताने वाला हूँ जिसको आप जानेंगे तो आप कन्फ्यूजन स्थिति में नहीं रहेंगे और इसे आपका ही जो है समाधान होगा। ठीक है ना, आपकी मन में जो प्रश्न हार है उसका समाधान मिल सकता है, आपको वो सारी चीज़ प्राप्त ज्ञात हो सकता है जिसके बारे में आपके मन में प्रश्न आता है। देखिए, महाविद्या साधना जीवन की सर्वोत्तम साधना में से एक साधना है। आप चाहे कितनी भी साधना करें, जब आप महाविद्या साधना की तरफ अग्रसर करते हैं तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होने लगते हैं। मैंने एक दो बार कुछ बातें भी बताया है महाविद्या साधना के ऊपर कि किस प्रकार से महाविद्या साधना में जब साधक जाता है उसकी परीक्षाएं होती हैं और विभिन्न प्रकार की बातें मैंने बताया है। लेकिन आज मूल रूप से हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि महाविद्या साधना में महाविद्या साधना के लिए जो देवी साधक होते हैं, जो देवी की साधना करते हैं, वो आगे कैसे बढ़ेंगे। देखिए, महाविद्या साधना भी तो देवी साधना है ना, महाविद्या साधना भी देवी साधना है। तो मैं एक बात बता देता हूँ, कितने साल में जा सकता है, कितने साल साधना करने से जा सकता है, बहुत प्रकार के प्रश्न मन में होगा। कोई एक्सपर्ट लेवल की जो साधना करते हैं, जो 12-12 साल कर रहे हैं, 10-10 साल कर चुके हैं कोई भी साधना, वो जा सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, महाविद्या साधना में कोई अगर व्यक्ति जाता है उसमें उसकी पहली तो बात है, एक कोई फ्रेश स्टार्ट करता होगा या फिर उसके पूर्व जन्म में कुछ ऐसी साधनाएं उसने किया होगा जिसके वजह से वो महाविद्या साधना करने में उसका इच्छा है। पहला पॉइंट है कि महाविद्या साधना कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता जिसको महाविद्या खुद नहीं चाहते होंगे, वो साधना की उपयुक्त वो नहीं मानते होंगे कि ये महाविद्या साधना जैसे वो ना कर पाएँ, मतलब कैसे कर पाएंगे। वो महाविद्या खुद चाहेंगे तो वो महाविद्या को उपासना या साधना कर पाएगा। देखिए, पहली तो बात है, एक बात भूल जाइए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं इन महाविद्या को सिद्ध किया हूँ, लेकिन मैं नहीं मानता कि इस समय में, इस जो काल चल रहा है, इसमें एक महाविद्या को सिद्ध करने के लिए ऐसे एक बहुत कम समय लगेगा या फिर कोई सिद्ध कर भी सकता है या फिर नहीं। अभी बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे हमारे गुरुजी सिद्ध किए हैं, उनके गुरुजी सिद्ध किए हैं। मैं किसी की गुरुजी के ऊपर बात नहीं बता रहा हूँ। मैंने जितने भी सारे महानुभव व्यक्ति से मिला है, उनसे जो मुझे डाटा मिला है, मेरी जीवन की कुछ एक्सपीरियंस है, उसी एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। बात ऐसी है कि महाविद्या साधना करने के लिए जो कोई भी व्यक्ति अगर इच्छा करता है, वो माता उन महाविद्या का ही इच्छा रहती है या फिर कुछ ना कुछ उसके पूर्व जन्म में कुछ ऐसे साधना वो किए होंगे जो इस जन्म में उसकी सूत्रधार हो रहा है। तो बातें कुल मिलाकर ऐसा है कि आप महाविद्या साधना कब कर सकते हैं, कितने साल लगेंगे। देखिए, पहली बात है, महाविद्या साधना ऐसा है कि अगर आप महाविद्या साधना करने के लिए इच्छा रखते हैं या फिर माता खुद चाह रही हैं कि आप उनकी सेवा करो कुछ, तो एक दिन में ही स्टार्ट हो सकता है। इसके लिए कोई आपको 10 साल 15 साल इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। एक स्वप्न आएगा या फिर आपको कुछ मंत्र ऐसे किसी से प्राप्त हो जाएगा, कोई आपको गुरु मिलेंगे, आपके जीवन में कुछ ऐसे हो जाएगा। इससे आपकी जीवन में बहुत कुछ जो है वो समस्या की समाधान प्राप्त करने के लिए या फिर साधनात्मक जीवन में कुछ आगे बढ़ने के लिए आपको महाविद्या की साधना जो है वो प्राप्त हो सकते हैं, यानी वो आप करने में अग्रसर हो सकते हैं। दूसरी बात है कि क्या गुरु दीक्षा आवश्यकता है। 100% गुरु दीक्षा आवश्यकता है। तो इसमें एक बात आएगा, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि महाविद्या साधना जो हम करेंगे क्या शिव जी को गुरु मान के नहीं कर सकते। देखिए, महाविद्या साधना शिव जी को गुरु रूप में और उन्हीं के मार्गदर्शन में करना आप सोच पा रहे हैं, ये कोई साधारण चीज़ तो होगा नहीं। एक तो महाविद्या की वो ऊर्जा और ऊपर से अगर शिव जी आपको मार्गदर्शन करने के लिए आप में इतनी समर्थ है क्या, आप जो महाविद्या साधना शिव गुरु रूप में वर्ण करके आप करेंगे। क्योंकि एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब भी मैं कहता हूँ
शिव जी को गुरु रूप में वरण करके करिए, वो सारे सौम्य साधना रहते हैं, या फिर 10 दिन का 11 दिन का माता रानी की साधना। लेकिन महाविद्या एक ऐसी तत्व है, महाविद्या एक ऐसा वास्ट टॉपिक है, उसमें आप जितना अंदर जाएंगे उतना अंदर चलते चले जाएंगे। आप वहाँ से एक बार इन करके तो वहाँ पे आपको इतनी सारे रहस्य मिलेंगे कि आप डे बाय डे जितनी भी सारे चीज़ें हैं वो पूर्णतः उस चीज़ को खोजने लगेंगे, आपके मन में वो सारे प्रश्न आने लगेंगे। तो ये एक प्रकार की असंभव ही मानिए कि शिव जी, अगर देखिए ये एक ऐसा है कि भोलेनाथ अगर खुद चाहते हैं कि आप महाविद्या साधना करो तो मैं कौन हूँ, आपके गुरु कौन है, दुनिया में कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन मैंने जितने भी लोगों को पूछा है उनको मैंने कहा था कि अरे भाई तुमने तो शिव जी को गुरु रूप में मानकर इतने साल से साधना कर रहे हो, तो इस महाविद्या साधना को जब तुम किए क्या हुआ? उन्होंने कहा नहीं आचार्य जी, हमें कुछ ऐसा लाभ नहीं मिला, हम कुछ जान नहीं पाए, हमें कुछ आया नहीं। उसके बाद ही हमने बुक फॉलो किए, बुक में देख कर किसी से फॉलो किए, लेकिन उसकी ऊर्जा हम संभाल नहीं पाए, हमें ये प्रॉब्लम हुआ, हमारी तबीयत जो खराब हुई। ये विभिन्न प्रकार की साधना है। तो महाविद्या साधना के लिए गुरु अनिवार्य है। तो पहली बात है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर मैं एक गुरु की, अगर महाविद्या साधना देने वाले गुरु की बात करूं, अगर सत्य बताने लगूं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा। मैं वो चीज़ पर बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अब इतना समय नहीं कि मैं कोई कंट्रोवर्सी करके मैं अपना व्यूज़ बटोरना चाहूँ, क्योंकि जो चल रहा है, जो 50, 100, 150, 200, 500, 1000 देख रहे हैं उसमें मैं बहुत खुश हूँ। एक व्यक्ति भी देखेगा तो उसमें खुश, अगर कोई नहीं देखेगा तो मेरे अपना खुद का वीडियो मैं खुद देख लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अपना जो वीडियो है जब समय मिलेगा मैं बनाऊँगा। जो ज्ञान मुझे किसी से प्राप्त हुआ है, माता रानी से, बाबा से, कहीं से भी प्राप्त है, उसको मैं बांटने के लिए सदैव ही तत्पर रहता हूँ जितनी ज्ञान है। और मुझे लगता है कि हाँ ये सही ज्ञान है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल दूँ। तो पहली बात है कि महाविद्या साधना के लिए जो गुरु जो ढूंढते हैं ना, वास्तविक गुरु जो होते हैं आपकी जन्म के कर्मफल होता है। बहुत सारे ऐसे लोग खाली बना देते हैं कि हमारे गुरुजी ऐसे हैं, हमने गुरु दीक्षा ले लिया है, हमें इतना हमारा हो गया, हमारा बेड़ा पार। ऐसा नहीं होता। ये बात सही है कि गुरु क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप ही सोचिए, इतनी निष्ठा भावना से, क्या पूर्व काल जैसे आप अभी इतनी निष्ठा से गुरु को मानकर इतनी सारे साधनाएं कर रहे हैं, तो साधना कर रहे हैं तो उसमें आपको फल जो है वो दिख सकते हैं, ऐसा कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन महाविद्या साधना की कोई भी अगर गुरु दीक्षा आपको देने के लिए आप वैसे कहते हैं, अगर मान लेते हैं कि कोई डायरेक्ट ही गुरु आपको महाविद्या का मंत्र दे देते हैं, वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। महाविद्या साधना से पूर्व विभिन्न प्रकार की जो साधनाएँ होती है, उसमें जो होता है, उसमें आपको पूजा, उसकी जो मुख्य आवरण पूजा होता है, आवरण पूजा सिखाते हैं। उसके बाद होता है उनके जो भैरव होते हैं, उन भैरव के बारे में आपको ज्ञान दिया जाता है, उन भैरव की साधना किया जाता है। क्या वास्तव में आपकी अभी इतने समर्थ हो कि उस ऊर्जा को आप संभाल पाओगे? अगर ऐसा है तो जाकर उस बड़ा मंत्र को दिया जाता है, जो कि हर महाविद्या की एक मंत्र है। तो इसमें ऐसा नहीं है। देखिए, कहीं पे आपको ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि माता बगलामुखी माँ की मंत्र को जपते हैं, ठीक है, वो ऐसे एक माला कर देते हैं, 2 माला, वो अलग है, साधना अलग है, उपासना अलग है। ये सभी चीज़ एक विभिन्न प्रकार की है। तो अगर आप मानते हैं कि महाविद्या की साधना इतनी सर्वोत्तम कठोरतम साधना है, तो उसके लिए जो प्रोसीडियर है वो भी एक स्टेप बाय स्टेप चलेगा, एक बहुत ही सुंदर रूप में चलेगा, एक धीरे धीरे करके चलेगा। इसलिए महाविद्या साधना के लिए गुरु धारण करना, मतलब गुरु जो है, गुरु प्राप्ति करना, ये महाविद्या साधना के लिए एक आवश्यकता है। इसलिए महाविद्या साधना में आपको जो है वो गुरु करना पड़ेगा, गुरु दीक्षा लेना पड़ेगा। तो और कुछ सवाल होता है कि महाविद्या साधना के समय, महाविद्या जो साधना होता है, महाविद्या साधना के समय एक साधक को क्या क्या करना चाहिए, ये मैं आपको ओवरऑल दे रहा हूँ, ताकि आने वाले समय में अगर आपको कहीं से कुछ ऐसे कारीगर होता है, कहीं से आपको कुछ मिलता है, महाविद्या साधना का स्रोत मिलता है, तो आप जैसे इस बातों को, पॉइंट को नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि रेडियो बजा रहा है, ऐसे ही बोल रहा है, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, ये सही बात बोल रहा हूँ, ताकि आने वाले समय में कई ऐसे व्यक्ति मिल जाए जो कि आपको महाविद्या साधना देते हैं। तो आपके अंदर में, मैं कहता हूँ इस संसार में कोई हो, चाहे मैं हूँ, आपके गुरुदेव है, कोई भी हो, कम से कम मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप तर्क वितर्क करिए, शास्त्रार्थ करिए, ये दिखाइए कि आप कितने ज्ञानी हैं, आपके गुरु कितने ज्ञानी हैं, आप क्या नहीं है, आचार्य कितने, ये ना करिए। आप बस इतना जानिए क्या आप अपना पॉइंट रखने में अपना जो एक मापदंड है उस सही उतर पा रहे हैं, या फिर वैसे ही किसी से कुछ चीज़ को लेकर आप जो है आप कर रहे हैं, फिर बाद में आपको इतनी परेशानी होगा, ये ना करिए, ये बिल्कुल ही गलत बात है। तो
पहले मापदंड करना ज़रूरी है, लेकिन उस मापदंड में और कुछ सोचना सही नहीं है, जैसे तर्क वितर्क इन सारी चीज़ को। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि महाविद्या साधना में इन चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है। जब कोई महाविद्या साधना की तरफ अग्रसर करता है तो साधक, और एक बात जान लीजिए कि महाविद्या साधना में बहुत परीक्षाएं होती हैं, बहुत परीक्षाएं, क्योंकि वो जो महाविद्या होती हैं वो खाली एक ऐसे आपका कोई एक मनोकामना नहीं कि हाँ आपकी नौकरी लग जाएगी, आपकी घर में समस्या हो रहा है वो दूर हो जाएगा, इसके वजह से आप संकल्प ले रहे हैं करना, ऐसा नहीं है। एक महाविद्या को समझने के लिए पूरी जीवन ही खाली पड़ जाएगा, पूरा जीवन ही मतलब समाप्त हो जाएगा अगर आप पूरी तरह से आप समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो देवी साधक जो महाविद्या साधना की तरफ अग्रसर करेगा, अगर उसके मन में इच्छा जाग रही है अब क्या करें, अभी आता है कि थोड़ा ट्विस्ट आता है, अब क्या करें। देखिए, जैसे आप कोई भी माता रानी की स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, चाहे वो माता सरस्वती की पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी माता की पूजा कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की जो है ऐसे पूजा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माता के सामने इस बात को आप रख सकते हैं कि माता, क्या मेरे जीवन में अभी महाविद्या साधना करने का समय आया है? अगर आया है तो मार्गदर्शन। और एक बात बताता हूँ, इस महाविद्या साधना में इष्ट देव कैसे आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं, ये मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा ऑलरेडी हो चुका है। तो इस बात पर ध्यान रखें कि इस महाविद्या साधना तक पहुंचने के लिए आपके गुरु और इष्ट देव, जो मतलब गुरु, इष्ट देव और जो जिनकी माता की उपासना कर रहे हैं, वो आपको बहुत कुछ दे सकते हैं अगर आप में वो भक्ति और आप में वो समर्थ है। इस बात पर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और यही एक वीडियो था, इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, आगे मैं बता दूंगा कि किस प्रकार से आप इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। जय माता दी।